हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो सेकंड लॉर्ड जब थर्ड हाउस में और फोर्थ हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति के ऊपर किस तरीके का प्रभाव छोड़ते हैं, ये सारी चीजें जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, यानी सेकंड लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाएंगे तो व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तो अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस जो है वो भाई बहनों का हाउस है। तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति जो भी अपने प्रयास करता है उसमें व्यक्ति को जो है वो अपने भाई बहनों का सपोर्ट जो है वो प्राप्त हो सकता है। यानी व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी गोल बनाता है उसके लिए एफर्ट डालता है, तो ऐसे में कई बार उनके भाई बहन जो है वो उनके साथ होते हैं और उनको आगे बढ़ने में जो है उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर देखा जाए ना तो ये कम्युनिकेशन का भी हाउस है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से भी धन कमा सकता है। यानी सेकंड लॉर्ड जो है वो धन को जो है वो दर्शाते हैं, है ना। तो ऐसे में व्यक्ति के पास वो कला मौजूद होती है जहाँ वो अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। तो कई बार वो ऐसे कार्य करता है जहाँ पर व्यक्ति अपनी वाणी का प्रयोग करके बहुत सारा धन जो है वो कमा सकता है। थर्ड हाउस को जो है वो प्रबल मानक के रूप में भी लिया जाता है। तो अगर देखें तो व्यक्ति जो है वो बहुत साहसी हो सकता है, हिम्मत वाला है, काम करने में जो है वो बहुत स्ट्रांग है ना, मेहनती है। लेकिन उसके साथ कई बार ऐसी स्थिति उसके लिए बन जाती है जहाँ जहाँ पर उसका स्वास्थ्य जो है वो उसके कार्यों में बाधक बन जाता है। यानी कई बार उसकी हेल्थ जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। बार-बार छोटी-मोटी परेशानियाँ जो है वो कई बार जीवन में जो है वो लगी रहती हैं, तो उस वजह से भी उसके कार्यों में जो है वो कई बार डिस्टर्बेंस जो है वो हो जाता है। जब जो है वो सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति की आय का माध्यम जो है वो कई बार उसका कम्युनिकेशन होता है, कई बार छोटी-छोटी यात्राएँ होती हैं, यानी यात्राओं के माध्यम से भी वो धन कमा सकता है। साथ ही जो है क्रिएटिविटी के माध्यम से भी जो है वो धन कमा सकता है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो है वो काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी सफलता का माध्यम बन सकती हैं। थर्ड अगर जो है वो सेकंड लॉर्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, तो ऐसे में जो है जब वो थर्ड हाउस में आएगा तो व्यक्ति को भाई-बहनों का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही जो है कई बार उसे सरकार का सपोर्ट भी मिल सकता है। यानी उसको जो है वो गवर्नमेंट से भी हेल्प मिल सकती है, साथ ही जो है अपने दोस्तों से मदद मिल सकती है। अपने जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, अपने अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं, कई बार वो लोग भी जो है वो काम में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो इस वजह से भी व्यक्ति जो है वो अच्छे कार्य कर सकता है, उनमें प्रशंसा प्राप्त कर सकता है, धन-दौलत प्राप्त कर सकता है। लेकिन वहीं अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो वीक है या फिर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है या कोई मालेफिक ग्रह है, तो ऐसे में स्थिति अपोज़िट हो जाती है। यानी आप ऐसे में अपने आप को अकेला फ़ील करने लगते हैं, ना तो आपको अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, ना अपने भाई-बहनों का सपोर्ट मिलता है और ना ही जो है सरकार से किसी तरीके की पॉज़िटिविटी प्राप्त होती है। यानी सरकार से भी जो है आपको कोई मदद नहीं प्राप्त होती। और ऐसे में जो है कई बार ये स्थिति भी आ जाती है कि व्यक्ति जो है कई बार अनुचित साधनों से जो है वो धन कमाने की कोशिश करता है। यानी अगर जो है मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव हो, यानी सेकंड लॉर्ड जो है वो कोई मैलेफिक ग्रह है या फिर उन पर जो है किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति के जो कमाने के साधन हैं वो हो सकता है कि कुछ इस तरीके के हों जो उसके लिए जो है वो नेगेटिव साबित हों, है ना? कई बार जो है गलत रास्तों का चुनाव व्यक्ति ऐसे में कर लेता है जो उसके लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। या फिर जो है जैसे थर्ड हाउस स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपकी ताकत को, आपकी मजबूती को दिखाता है, तो ऐसे में आप जो है वो दूसरों को जो है वो डराकर, धमकाकर उस तरीके से भी धन अर्जित कर सकते हैं। यानी कई ऐसे रास्तों का चुनाव कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जो है आपको बेनिफिट नहीं देते बल्कि आपको परेशानी में जो है वो डाल सकते हैं। जब सेकंड लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, संगीत के माध्यम से या फिर जो है एक्टिंग के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो है कई बार धन कमाता है। यानी ये जो
फील्ड्स हैं वो उसके लिए जो है वो अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होता है, बुद्धिमान होता है, मेहनती होता है, सदाचारी भी होता है। इसलिए जो है वो अपने अच्छे जो है मार्ग को चुनकर जो है जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अगर जो है वो किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव ना पड़े तो व्यक्ति के अंदर जो है वो सद्गुणों की खान होती है, कह सकते हैं कि यानी अच्छे गुण जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं जो उसकी प्रोग्रेस में उसके सहायक बनते हैं। अगर जो है सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में होते हैं और थर्ड हाउस के लॉर्ड भी जो है स्ट्रांग है या थर्ड हाउस जो है वो अपने आप में जो है स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपनी मेहनत के दम पर जो है वो धन कमाता है, यानी वो कड़ी मेहनत करता है और उसके दम पर जो है वो अपने लिए पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ अर्जित कर लेता है। अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो अशुभ स्थिति में यानी थर्ड हाउस में बैठे होंगे, यानी जैसे अगर मान लीजिए शनि है थर्ड हाउस में, जो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो ऐसे में हो सकता है व्यक्ति के कोई भाई बहन हो ना, या अगर हो तो उनके साथ जो है वो अच्छे संबंध ना हो, यानी उनके साथ जो है वो करीबी रिश्ता जो है वो उनका ना हो। अगर थर्ड हाउस में सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो राहु या केतु से पीड़ित हों तो ऐसे में हो सकता है कि भाई बहनों की वजह से व्यक्ति को संघर्ष करना पड़े, या फिर हो सकता है कि भाइयों की वजह से जो है वो संपत्ति व्यक्ति की नष्ट हो जाए, यानी वेस्ट हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि राहु केतु जो है वो अचानक से लॉस भी दे सकते हैं, तो ऐसे में जो है हो सकता है कि वो भाई बहन जो है आपकी संपत्ति की लॉस की जो है वो वजह बन जाए। जो है वो थर्ड हाउस का कनेक्शन जो है वो सूर्य के साथ बन रहा हो, यानी सेकंड लॉर्ड जो है वो वहां पर या तो स्वयं सूर्य हो या फिर सूर्य जो है वो सेकंड लॉर्ड के साथ थर्ड हाउस में कनेक्शन बना रहे हो, ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है, उसके पास जो है वो एक रचनात्मक प्रतिभा और कौशल जो है वो मौजूद होता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने फादर का बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। व्यक्ति जो है बहुत मेहनती भी होता है और बहुत महत्वाकांक्षी भी होता है। कई बार ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के अंदर ईगो को जो है वो जागृत कर देती है, तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो ईगो जो है वो नहीं आने देनी चाहिए। अगर ईगो उसके अंदर नहीं होगी तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में हो और या वो स्वयं जो है वो सेकंड लॉर्ड चंद्रमा हो या फिर चंद्रमा का उनके साथ कनेक्शन बन रहा हो, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति को अपनी विरासत के लिए, अपनी संपत्ति के लिए जो है अपने ही भाई बहनों से जो है वो लड़ना पड़ सकता है, यानी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने भाई बहनों के साथ ही जो है वो इमोशनल मतभेद जो है वो दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो है वो व्यक्ति काफ़ी पीड़ित हो सकता है, यानी इमोशनली जो है वो हर्ट हो सकता है। यहाँ पर जो है कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कई ऐसे लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं जिन्हें आप अपना बहुत ज़्यादा क्लोज़ समझ रहे होते हैं, यानी इमोशनली जिनको आप अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, वही जो है आपके ऊपर छिपा हुआ वार कर सकते हैं। यानी इन लोगों की वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ठेस जो है वो पहुँच सकती है, यानी आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। अगर जो है वो सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है और उनका संबंध जो है वो मंगल के साथ है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकता है, मेहनत के दम पर चीज़ों को अर्जित करने में विश्वास रखता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जो है एक वीक पॉइंट है कि व्यक्ति को जो है वो कभी भी ऋण नहीं लेना चाहिए। अगर वो ऋण लेकर जो है वो किसी कार्य को करता है या किसी व्यक्ति को पैसा उधार देता है, तो ऐसे में उसका पैसा जो है वो कई बार वापस नहीं मिलता, यानी वो पैसा, वो संपत्ति जो है वो खो सकता है जो कि उसने ऋण लेकर जो है वो अर्जित की हो। यहाँ पर जो है अगर मंगल का सपोर्ट है ना, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर जो है चीज़ों को अचीव करने में जो है वो सक्षम हो सकता है, यानी अपनी मेहनत से वो चीज़ों को इकट्ठा करता है, धन संपत्ति अर्जित करता है और महाभाग्यशाली बन सकता है। थर्ड हाउस जो है वो छोटी यात्राओं का भी घर है, तो ऐसे में हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो कोई ऐसा मार्केटिंग आदि का जॉब करता हो जिसकी वजह से उसे जो है वो ट्रैवल करना पड़ता हो, तो ये व्यक्ति जो है वो ट्रैवल के माध्यम से भी जो है वो धन कमा सकता है। अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो
बुध के साथ अगर थर्ड हाउस में कनेक्शन बना रहे हैं, ऐसे में व्यक्ति की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जो है वो धन कमाता है। यानी वो अपने जीवन काल में जो है वो अमीर और समृद्ध ज़रूर बनता है, अगर वो कंटिन्यूअसली जो है वो एफर्ट डालता रहता है, तो उसके जीवन में जो है सफलता निश्चित होती है। अगर जो है वो सेकंड लॉर्ड जो है वो शुक्र हो, या फिर जो है वो थर्ड हाउस में जाकर जो है वो सेकंड लॉर्ड के साथ शुक्र का कोई कनेक्शन बन रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत क्रिएटिव हो सकता है। बहुत सारी ललित कलाओं के साथ उसका संबंध हो सकता है। उसे जो है संगीत है या फिर नृत्य है, या ड्राइंग पेंटिंग है, ऐसी कलाओं में इंटरेस्ट हो सकता है, एक्टिंग आदि में जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो ऐसे कार्यों के माध्यम से भी जो है वो धन कमा सकता है। यानी अगर वो जो है वो एक्टिंग के क्षेत्र में चला जाए, या फिर जो है डांस टीचर बन जाए, या फिर जो है म्यूजिक के क्षेत्र में जो है वो कोई कार्य करे, तो उसमें उसको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो जोखिम लेने में भी समर्थ होता है, यानी वो रिस्क लेने से डरता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो अ, थर्ड हाउस के जो कारक मंगल हैं, उनकी भी जो है वो एनर्जी होती है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर है, साहसी है। तो इसलिए अगर किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज आता है या कोई भी रिस्क लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उन चीज़ों से घबराता नहीं है। लेकिन वहीं अगर किसी मैलेफिक ग्रह की जो है वो दृष्टि पड़ जाए या कनेक्शन बन जाए, तो ऐसे में जो है वो कई बार अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, या जो है वो ऐसे मुद्दों में फँस जाता है जिसमें कि उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। यानी बेवजह की बातें जो है उसके जीवन में जो है वो शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको कई तरीके की परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो यानी अगर हम कुल मिलाकर देखें, तो सेकंड हाउस के लॉर्ड जो थर्ड हाउस में जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में अच्छी खासी जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी अगर जो है उसके ग्रह वहां पर पॉजिटिव हैं, तो उसको जो है अपनों का सपोर्ट मिल सकता है, और साथ ही वो अपने माध्यम से, अपनी किसी योग्यता के माध्यम से धन कमाकर जीवन में जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। वहीं पर अगर मेलेफिक ग्रह जो है वो सेकंड लॉर्ड के रूप में अगर थर्ड हाउस में आ जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। व्यक्ति में जो है मेहनत करने की प्रवृत्ति कई बार नहीं होती है, या वो बहुत ज़्यादा सोचता है लेकिन करने की जो है हिम्मत उसके अंदर नहीं आती है। चीज़ों से वो बार-बार डर जाता है, घबरा जाता है। तो ऐसे में जो है वो उसके कार्य जो है वो बाधित हो सकते हैं। उसकी जो है वो जो भी गोल बनाता है, उसको अचीव करने में उसे प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ जो है वो सेकंड लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना जो है वो व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है उसको नाइन्थ हाउस से जो है वो भाग्य का सपोर्ट भी प्राप्त होता है, तो ज़्यादातर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो व्यक्ति के लिए पॉज़िटिव हो सकते हैं। अब अगर हम जो है वो सेकंड लॉर्ड के फोर्थ हाउस में आने की बात करें, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को जो है वो अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, वाहनों की प्राप्ति हो सकती है, परिवार का सपोर्ट मिल सकता है। परिवार में जो व्यवसाय आदि चल रहे होते हैं, उनके माध्यम से जो है वित्तीय लाभ की स्थिति बन जाती है। अ, घर को जो है वो मैनेज करने की स्थिति बनती है, यानी मतलब परिवार में भी जो है उसकी स्थिति लीडर जैसी होती है, यानी पूरे परिवार को वो अच्छी प्रकार से चलाने वाला होता है। साथ ही हर तरीके की धन संपत्ति भी जो है वो अर्जित करता है, अपने परिवार के लिए सभी तरीके की सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए प्रयासरत रहता है। यहाँ पर जो है उसके लिए वर्क फ्रॉम होम जैसे काम भी जो है वो अच्छे साबित हो सकते हैं। साथ ही जो है अगर प्रॉपर्टी से संबंधित वो कोई कार्य करता है, उसमें भी उसको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी ये ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से वो जो है वो बहुत सारा धन जो है जीवन में अर्जित कर सकता है। यानी अगर यहाँ पर जो है व्यक्ति के ग्रह पॉजिटिव होते हैं, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, फोर्थ हाउस में बैठा है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है धन, भूमि, वाहन सभी प्रकार के जो है वो सुख और आराम जो है यहाँ पर व्यक्ति को मिल सकते हैं। वहीं पर जो है अगर मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को उस धन को कमाने के लिए, भूमि संपत्ति को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट डालने पड़ते हैं। उसके बाद भी जो है कई बार स्थिति जो है उसके अनुरूप नहीं बनती।
फोर्थ हाउस जो है वो घर की सुख सुविधाओं का घर है और सेकंड हाउस जो है वो धन का घर है। ऐसे में जब सेकंड लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में जाकर बैठते हैं तो व्यक्ति जो है वो धन संपत्ति भी अर्जित करता है, सुख सुविधाओं का निर्वाह भी करता है, जीवन को जो है वो एंजॉय करता है, अपने परिवार के साथ हर तरीके की खुशियों को जो है वो एंजॉय करता है। तो ऐसे में जो है उसको अपने परिवार का साथ और प्यार भी मिलता है और धन संपत्ति की भी उसके जीवन में किसी भी प्रकार से कमी नहीं होती है। यहाँ पर जो है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति की आयु जो है वो लंबी हो सकती है, यानी अ, एक लंबा जीवन जीने के लिए जो है वो ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत सच्चा होता है, अपनी मेहनत से जो है चीजों को अर्जित करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अगर जो है वो पॉजिटिव ग्रह होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को विरासत में संपत्ति मिलने की भी संभावना होती है, यानी अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से या फिर अपनी मदर से जो है वो कई बार इन लोगों को संपत्ति प्राप्त होती है। यानी सेकंड लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग स्थिति में अगर फोर्थ हाउस में बैठे हों तो ऐसे में कई बार जो है व्यक्ति के माता पिता बहुत जो है रईस हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, उनके पास जो है बहुत सारा बैंक बैलेंस भी हो सकता है, हर तरीके की जो है वो प्रॉपर्टी भी जो है उनके पास हो सकती है, तो इसका लाभ भी जो है वो व्यक्ति को अपने जीवन में मिल सकता है। यानी माता-पिता के आशीर्वाद से भी व्यक्ति जो है वो हर तरीके की सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है। यानी अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में आ जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो पिता का जो है वो उत्तराधिकारी बनता है, तो उसे पिता की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। यानी पैसा अर्जित करने के लिए भी जो है सपोर्ट मिलता है और कई बार माँ-बाप की प्रॉपर्टी भी जो है व्यक्ति को मिल जाती है। ऐसे में व्यक्ति को पिता के साथ-साथ सरकार का भी जो है कई बार बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। सरकार की मदद से भी जो है वो व्यक्ति जो है धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कृषि के क्षेत्र में जा सकता है, ऑटोमोबाइल में जा सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में जा सकता है। अ, व्यक्ति को जो है वो प्रॉपर्टी के माध्यम से या संपदा या खानों के माध्यम से भी जो है वो धन अर्जित करने के रास्ते बन सकते हैं। फोर्थ हाउस जो है वो व्यक्ति के सुख का कारक है और सेकंड हाउस जो है वो धन का भाव है। तो ऐसे में जब सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो जब फोर्थ हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो अपने धन को जो है वो अपनी सुख सुविधाओं पर जो है वो खर्च करता है। यानी जनरली जो है वो अपने अ, आराम के लिए, अपने सुखों के लिए जो है वो उस धन का व्यय करता है। द्वितीय भाव जो है वो परिवार से भी संबंधित है, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने परिवार का सपोर्ट भी मिलता है, प्यार भी मिलता है। व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ जो है वो सुख सुविधाओं का भोग करता है। व्यक्ति को जो है वो अपने जो बंधु-बांधव, रिश्तेदार आदि होते हैं, वो भी जो है वो बहुत अच्छे सपोर्टिव मिलते हैं। उनका भी जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेम प्राप्त होता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपनी मेहनत से कमाए गए धन के आधार पर सुख सुविधाओं का भोग करता है, साथ ही अपने परिवार के लिए भी वो सभी तरीके की सुख सुविधाएँ जुटाने का प्रयास करता है। ऐसे में जो है वो अगर सेकंड भाव के जो स्वामी हैं वो अगर फोर्थ हाउस में होते हैं तो व्यक्ति जो है वो किसी धनी परिवार में या समृद्ध परिवार में जो है वो जन्म लेता है तथा जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है, उनका आनंद उठाता है। ऐसा व्यक्ति जो है ज्यादातर अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है, यानी घर से दूर जाकर कार्य करना या घर से दूर जाकर रहना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। फोर्थ हाउस को जो है वो माता से भी जोड़ा जाता है, यानी माता के लिए भी जो है फोर्थ हाउस को देखा जाता है। तो अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में आते हैं और सेकंड हाउस जो है वो धन भाव का है, तो ऐसे में जो है वो माता के माध्यम से भी धन कमाने का प्रयास करता है। यानी हो सकता है कि मदर का कोई बिज़नेस हो, वो व्यक्ति जो है वो वहाँ पर करे या माता के पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो, पैसा बहुत ज़्यादा हो, तो वो माता के माध्यम से जो है व्यक्ति को प्राप्त हो। तो माँ जो है वो उनको कई बार हर कार्यों में सपोर्ट करने वाली हो सकती हैं। माता के साथ व्यक्ति के संबंध जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और माता की वजह से जो है वो जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है। यानी माता जो है वो उसके कार्यों में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।
द्वितीयेश का जो है वो चतुर्थ भाव में होना माता के स्वास्थ्य के लिए जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है वो मार्केश भी समझे जाते हैं। तो ऐसे में जब वो फोर्थ हाउस में आते हैं तो बाकी की चीजों के लिए तो वो अच्छे से धोते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मदर के स्वास्थ्य के लिए जो है वो योग जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। फोर्थ हाउस को जो है हम रियल एस्टेट से भी जोड़ते हैं, तो ऐसे में जो है अगर सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को खेती से या खेती से की जो जमीन होती है उससे या फिर प्रॉपर्टी से जो है वो धन लाभ हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी डीलर आदि का काम भी व्यक्ति कर सकता है ऐसे में, या प्रॉपर्टी सेलिंग का काम भी जो है वो बहुत अच्छे से कर सकता है। फोर्थ हाउस को जो है वाहनों का कारक भी माना जाता है, तो ऐसे में अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति वाहनों के माध्यम से भी इनकम प्राप्त कर सकता है, यानी वो किसी ऐसे प्रोफेशन से भी जुड़ सकता है जहां पर जो है वो वाहनों से संबंधित इनकम जो है उसके पास आती है। सेकंड हाउस के लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होते हैं ना, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकता है, यानी उच्च शिक्षा जो है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। बचपन में भी ऐसा व्यक्ति जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, तेज हो सकता है। चतुर्थ भाव जो है वो पत्नी के प्रोफेशन को भी बताता है, तो ऐसे में अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति कई बार अपनी पत्नी की सहायता से भी जो है वो धन कमा सकता है, या पत्नी के साथ मिलकर जो है वो बिजनेस करे या कोई कार्य करे तो उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस प्राप्त कर सकता है, यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति की पत्नी जो है वो कामकाजी हो सकती है। तो यानी सेकंड लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में आ जाते हैं तो ऐसे में जो है व्यक्ति को धन के लिए अपनी पत्नी का जो है वो सपोर्ट मिल सकता है, यानी कई बार आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जो है वो कोई बिजनेस करते हैं और उसमें बहुत राइज भी करते हैं। तो ऐसे में जो है वो अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो तो ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बन सकती है जहां पर कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो फोर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसे में मन और वाणी का बहुत अच्छा सहयोग हो सकता है, तो या जातक जो है वो वाणी में जो है वो उत्तम हो सकता है और अपनी वाणी की वजह से लोगों को अपनी ओर जो है वो आकर्षित कर सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत अच्छा उपदेशक भी बन सकता है, एक बहुत अच्छा जो है टीचर भी बन सकता है। साथ ही जो है वो अगर चाहे तो सट्टेबाजी से भी जो है वो धन अर्जित कर सकता है। यानी अगर फोर्थ हाउस में सेकंड लॉर्ड होते हैं तो सेकंड हाउस को जो है वो कई बार फेस के लिए भी जो है वो देखा जाता है, तो ऐसे में जब वो फोर्थ हाउस में आते हैं तो कई बार जो है व्यक्ति को पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम भी जो है वो चेहरे पर देखने के लिए मिल सकती है। अगर जो है अगर हम शॉर्ट में कहें तो यानी सेकंड लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में जो है वो जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो हर तरीके की सुख सुविधाओं को जो है वो एंजॉय करता है, अच्छी तरीके से धन कमाता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी जो है उसको मिल सकती है। साथ ही वाहन से, खेती से, भूमि से भी जो है वो धन अर्जित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान भी होता है, साथ ही लॉटरी से भी जो है वो धन अर्जित कर सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपनी माता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, अपनी वाइफ का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जिससे वो जीवन में अपनी प्रोग्रेस कर सकता है। साथ ही जो है यहाँ पर पेरेंटल प्रॉपर्टी भी जो है मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को भी जो है वो एन्जॉय कर सकता है। तो दोस्तों ये थी जो है वो जानकारी जहाँ पर कि सेकंड लॉर्ड जो है वो जब थर्ड हाउस में आते हैं या फोर्थ हाउस में आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालते हैं। आई होप ये जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह कमेंट करके मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।